कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। वजीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में तहरीरी तौर पर यह जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लौटने के बाद मुनासिब वक्त पर इसे रियासत का दर्जा दिया जाएगा। इनके मुताबिक वक्फे से जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लिया जा रहा है और 5 फरवरी 2021 से पूरी यूटी में 4G इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई हैं। एक सवाल के जवाब में कहा गया कि हालिया अरसे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी वाकयात में कमी आई है। साल 2019 के मुताबिक साल 2020 में दहशतगर्दी के वाकयात में 59% कमी दर्ज की गई। जून 2021 तक इसमें 32% तक कमी आई है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दुकानें, तिजारती मराकज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी दफातर, तालीमी व तिब्बी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि हालिया अरसे में कश्मीरी पंडितों ने खुद को मजीद महफूज पाया है। इसका अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि 3841 कश्मीरी माइग्रेंट नौजवान कश्मीर वापस हुए हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म के बाज़ाबतकारी पैकेज के तहत वादी के मुख्तलिफ अजला में रोजगार हासिल किया। इसी पैकेज के तहत अप्रैल 2021 में मजीद 1997 उम्मीदवारों का रोजगार के लिए इंतखाब हो चुका है और वो भी बहुत जल्द कश्मीर वापस होंगे। मज़कूरा 1997 ओहदों पर भी भर्ती के लिए 26,684 कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों ने दरख्वास्त दाखिल की थी और उसे भी पता चलता है कि ये नौजवान भी वादी वापसी के ख्वाह हैं। और कश्मीर वापस लौटने वाले पंडितों को रिहाइश फराहम करने के लिए हुकूमत ने जामे पॉलिसी तैयार की है। 6000 रिहायशी यूनिट तेजी के साथ तामीर की जा रही हैं। पहले से तामीर करदा 1000 रिहायशी यूनिटों में मुलाजिमीन मुकीम हैं। कश्मीरी पंडित तमाम सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। और कश्मीरी माइग्रेंटों ने जम्मू में एहतजाज किया। ऑल इंडिया माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले मुजाहरा कर रहे कश्मीरी मुहाजिरीन ने हर कश्मीरी माइग्रेंट घराने को एक सरकारी नौकरी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि माइग्रेंट्स को दी जाने वाली माहाना रिलीफ में भी इजाफा किया जाना चाहिए। कमेटी के सदर देश रतन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत कश्मीरी मुहाजिरीन की तरफ वैसा ध्यान नहीं दे रही है जिसके वो मुस्तहक हैं। में ओवररेट हो गई, जिनका कोई पैकेज नहीं मिला, जो हाईली क्वालिफाइड था, जिसको सारा बर्डन पड़ा माइग्रेशन का, चाहे वो लेडीज थे या जेंट्स थे, उनके घरों में आज तक एक भी के भी गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं लगा है। क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? हमारे मकान जलाए गए 90 में, क्या उन मकान जले हुए मकान को कभी पैसा मिला आज तक? क्यों नहीं दिया भारत सरकार ने हमको? क्या हमारे मकान नहीं थे? जो एंक्रोचमेंट सारे कश्मीर में हुई है, वो एंक्रोचमेंट कौन सा देश ठीक करेगा? और जिला पुलवामा के देही इलाकों में फुट एंड माउथ बीमारी से कई मवेशी मर गए हैं। कंगन गांव में पालतू मवेशियों में गुज़श्ता 2 हफ्ते से FMD बीमारी तेजी से फैल रही है। कंगन गांव में दर्जनों मवेशी बीमारी की चपेट में आकर मर गए हैं। कंगन और मुल्हक्का देहात में बीमारी तेजी से फैलने और मवेशियों की मौत होने से मकामी आबादी में काफी तशवीश फैल गई है। रवां साल महकमे पशुपालन की जानिब से FMD से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं दी गई है। मुतासर अफराद को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उधर महकमे पशुपालन के अफसर का मानना है कि मवेशियों को वैक्सीन लगने के सबब बीमारी फैल गई है। 2 हफ्ते में से 60 गायें मर गई हैं आज तक। अभी भी बीमारी मौजूद है यहाँ। कोई टीम यहाँ नहीं आया, न डॉक्टर कोई आया, न कोई वैक्सीन, न कोई कुछ काम किया। वैक्सीन न कुछ चीज नहीं, डिपार्टमेंट को सालिम फेल न कोर यमो न ये गामस मज न नजर गामस मज सम करान क्या। हमारी डिमांड है, हमारे साथ इंसाफ करो। हम गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं कि हमें थोड़ा मुआवजा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा दूसरा डोज नहीं आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फॉर द रीजंस मैं वो नहीं जानता हूँ, तो इसलिए ये बीमारी फैल गई यहाँ, जिससे हमें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। FMD डिजीज़ जानवर में हो जाए वो कमज़ोर भी हो जाता है, उसकी प्रोटेक्शन काम होती है, और जो अगर प्रेग्नेंट हो उसकी अबॉर्शन भी हो सकती है।
तो इसलिए हम ये वैक्सीन नहीं कर सके। तो अभी हमें न्यूज़ हमने जो रिलायबल सोर्सेज जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं वो आप वैक्सीन यहाँ लोकली परचेज़ कर रहे हैं। जो ही हमें वैक्सीन आएगा हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। लद्दाख पुलिस ने हिमाचल और लेह से बाइकर्स को लूटने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया। चोर ने लाखों रुपए के कैमरे और ड्रोन चोरी किए थे। एसएसपी लेह ने कहा कि गिरफ्तार शुदा चोर दर्जनों बाइकर्स को धोखे से दोस्त बनाकर उनका सामान लूटकर फरार होता था। चोर के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के कैमरे और ड्रोन बरामद किए गए हैं। लोगों ने लद्दाख पुलिस की सताइश की। बाइकर है और जितने बाइकर्स बाहर से आते हैं, खास करके मनाली, हिमाचल या तो अपना लेह और पूरे लद्दाख में घूमने के लिए, उनको ये बीफ्रेंड करके उनके साथ दोस्ती करके उनसे पैसे भी लेना, उनके गैजेट्स चोरी करना, ये करके ये वहाँ से फरार हो जाता था। उसके बाद में हमारे पास ये भी खबर आई कि नुब्रा में भी इसने सेम किस्म की हरकत को जो है अंजाम दिया है। तो देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ जो टूर ऑपरेटर है उसने समहाउ इसको पहचाना और तब तक एसपी के लॉन्ग, एसएचओ नुब्रा, एसएचओ ले और हमारी जो पूरी टीम है सब इसके नंबर्स को मॉनिटर कर रहे थे और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग पिन पॉइंट करने में कामयाब हुए। एंड इसको यहाँ से हमने लेह में कल अप्रीहेंड करने में कामयाबी पाई है। उधमपुर जिले में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों की सतह में इजाफा हो गया है। लोगों को आबी ज़खायर के करीब न जाने की हिदायत दी गई है। वहीं महकमा मौसमियात ने 30 जुलाई तक बारिश जारी रहने की पेशकयासी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, मिट्टी के तोदे खिसक सकते हैं और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। जिला पुंछ में इंतजामिया ने नदी नालों के करीब न जाने का अलर्ट जारी किया है। कल रात पुंछ में भी बारिश हुई। नदी नालों में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है। जिला इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। पुलिस नदी के किनारे आर्जी तौर से बसे खानाबदोशों को हटाकर उन्हें महफूज मकाम को मुंतकिल किया गया। पुलिस की तरफ से अलर्ट करने के बावजूद रेत बाजरी निकालने वाले आराम से अपने मामूल के काम अंजाम दे रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ लोग दरिया किनारे मवेशी चराते भी नजर आए। आ रहा है, बारिश भी कंटिन्यू है रात की और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़ा नुकसान फिर एक बार मुझे लगता है कि एक बार फिर पुंछ को नुकसान। ये मेरे पीछे कुछ लोग दरिया में देखिए अपने मवेशी लेकर भी घूम रहे हैं अभी तक। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी ऐसा कोई हादसा बरते और लोगों की जो जान या माली नुकसान हो सके। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द। रियासी में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सलाल पावर स्टेशन की इंतजामिया ने वार्निंग जारी कर दी है। बालाई इलाकों में बारिश की वजह से दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसलिए इस डैम से किसी भी वक्त बड़ी मकदार में पानी छोड़ा जा सकता है। इससे चनाब में तोगयानी की कैफियत मजीद संगीन हो सकती है। लिहाजा आम लोगों और मकामी मकीनों से गुजारिश की गई है कि वो काफ़ी एहतियात से रहें, खुद को और मवेशियों को दरिया चनाब से दूर ही रखें की सलाह दी गई है। गैर महफूज जगह से दरिया उबूर न करने का मशवरा दिया गया है। NHPC तरफा सारे ये सूचित किया जाता, आगाह किया जाता कि उपरे इलाके बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, दरिया का पानी लगातार वधा दा, डैम फुल होई दा, डैम की फ्लैशिंग करनी है। ये सारे आगाह किया जाता। दरिया का पानी, डैम का पानी कुछ वेले भी छोड़ी जा सकता। ये निवेदन है, ये सूचना देने कि दरिया का कंढा जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो। अपना, अपने बच्चे, माल मवेशी, गड्डियां ध्यान रखना। इस गल्ला अगर दरिया का कंढा जाने बावजूद, सारी सूचना देने बावजूद कोई दरिया का कंढा गया, अगर कोई नुकसान होया तो NHPC उसकी जिम्मेवार नहीं होगी। अखनूर में भी दरिया चनाब में सतह आब काफी बढ़ गई है। बालाई इलाकों से बड़ी मकदार में आ रहे पानी के सबब ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। अखनूर और आसपास के इलाकों में चनाब किनारे बसे लोगों से कहा गया कि वो काफी चौकस रहें। अखनूर में दरिया का पानी मंदिर के अहाते में दाखिल हो गया है। यहाँ जयापोटा पार्क का बेशतर हिस्सा पानी में डूब चुका है। इंतजामिया के मुताबिक यहाँ सतह आब खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। इंतजामिया भी मुतहरिक हो चुका है। दरिया के किनारे न जाने की लोगों से अपील की गई है। तो सुबह से ही हमारे सीनियर ऑफिसर ने हमें यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है और हमारी कोशिश है कि पीछे जो हमारा स्टील ब्रिज है वहाँ से लेकर आगे मुट्ठी तक हमने जो है जगह जगह पे अपनी जो है पुलिस की टुकड़ियाँ बिठाई हुई है।
और हम कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से हमारी अपील है कि कोई भी आज जो है चिन्हाप के किनारे ना आए। और नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि किश्तवाड़ जिले के दाचन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। इलाके में राहत व बचाव कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 नुमाइंदे आतिफ लोन ने खुसूसी तस्वीर भेजी हैं। इनमें देखा जा सकता है कि किस तरह लाशों को निकाला गया है। कई जख्मियों और लाशों को रवाना करने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि इलाके में अब तक 7 लाशें बरामद हुई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता हैं और मुतासरा इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ में बादल फटने के सानहे में इंसानी जानों के ज़िया पर कांग्रेस के सीनियर लीडर वकार रसूल ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन की बाज़ाबतकारी के लिए इक़दाम उठाने की मांग की है। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कम 5-5 लाख एक फैमिली को मिलना चाहिए जो डिजीज्ड है, और दूसरा वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन जो है, उन लोगों को अगर मकान जो है वो तबाह हो गए हैं, वो मकान उनको दोबारा बना के दिए जाने चाहिए। और कुछ लोगों को लोकेशन पे जो ज़मीन होती है दूसरी जगह ज़मीन नहीं होती है, तो रूरल एरिया है, सरकारी ज़मीनें हैं, जंगलात की ज़मीनें हैं, ज़मीन का अरेंज करना, मकान देना और कंपनसेशन देना, ये इंसानियत का मामला है। और हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट कम हो, इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे। और किश्तवाड़ में दौरान शब बादल फट जाने के नतीजे में अमवात पर रविंद्र रैना ने इजहार दुख किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर ने कहा कि जाती तौर पर एलजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने ये मामला उठाया है। हमारी कोशिश है कि सबसे पहले वहां हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को लिफ्ट करके बचाया जाए और उसके बाद वो तमाम कदम सरकार से हम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि उन लोगों की तमाम जो वहाँ अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद की जाए। बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ है और उन तमाम अफेक्टेड लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हमसे जो भी मदद इमदाद हो सकेगी हम वो मदद इमदाद अपने तमाम वहाँ किश्तवाड़ के दक्षिण के लोगों के साथ करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशीर अहमद वेरी ने बिजबिहाड़ा के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालात का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन के हक में फौरी इमदाद की वागजारी का सरकार से मुतालबा किया। डीडीसी रुकन बिजबिहाड़ा तसद्दुक वेरी ने भी बिजबिहाड़ा और दक्षिणपुरा इलाकों में बारिशों से हुए नुकसानात का फौरी तखमीना लगाने और मुतासरीन को फौरी मुआवजा फराहम करने का सरकार से मुतालबा किया। डिग्री कॉलेज बिरवा में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इन लेक्चररों ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जो ही कॉलेज बंद हुए, इसके बाद अदालत ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को हुक्म दिया था कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को कॉलेजों में तैनात रखा जाए। ताहम हायर एजुकेशन वालों ने अदालत का फैसला बालाए ताक रखकर नए उम्मीदवारों को तैनात किया है। उन्होंने सरकार और हायर एजुकेशन महकमे से अपील की कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। एडहॉक थे प्रोविजन 2010 के मुताबिक उनको उन सब को रेगुलराइज किया गया था, एक्सेप्ट उसमें लिखा गया था एकेडमिक अरेंजमेंट्स ऑफ कॉलेजेस। तो उस बुनियाद पे हमने स्टैट्स को लिया था कि हमारे मसले को भी देखा जाए। तब से हम आज तक काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है डायरेक्टर कॉलेजेस और नोडल प्रिंसिपल जो हैं, ये 2 लोग कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं और उस बुनियाद पर ये हमारे पोस्ट के ऊपर नए लोगों को भेज रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि इस कोर्ट ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट जो है मेंटेन किया जाए। ये लोगों को ला रहे हैं और हमारी जगह पर बिठा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कि हमने उनको अभी ज्वाइन नहीं करने दिया, लेकिन हमारे पास एविडेंस है कि कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है और उन्होंने क्लासेस भी इनको असाइन की हुई है। हम सिर्फ यही इनसे डिमांड करें कि हमें फिलहाल आप रख लीजिए जब तक ना हमारा फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस हो जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।